अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। लेसन नंबर 3 में मैं आपके साथ हूँ। लेसन नंबर 3 बेसिकली ज़ुल्म के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्म को कितना नापसंद किया है और कहाँ कहाँ पे इंसान ना चाहते हुए भी ज़ुल्म कर देता है, ज़्यादती कर जाता है। तो अल्लाह ताला ज़ालिम इंसान से कितना खफा होते हैं, अल्लाह के रसूल कितना नाराज़ होते हैं। क़यामत के दिन हमें इसका क्या जो है सज़ा मिल सकती है या क्या गुनाह हो सकता है, और हमें अपनी ज़ात को, अपने ईमान को इस गुनाह से बचाना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक गुनाह करार दिया है कि ज़ुल्म जो है ना वो गुनाह है और अल्लाह ताला को गुनाह पसंद नहीं है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुरान पाक से ये आयत ली गई है सूरह अल इमरान से, आयत नंबर 86। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला ज़ालिमों को नापसंद करते हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ज़ालिम इंसान को हिदायत नहीं दूंगा। ज़ाहिर सी बात है, जब उसको हिदायत नहीं आएगी तो वो ना दुनिया की भलाई हासिल कर पाएगा तो ना आखिरत की। यानी अल्लाह ताला इतना सख्त नाराज़ हो जाते हैं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत ही नहीं देते, उसको पलटाते ही नहीं अपनी तरफ। जो इंसान एक दफ़ा जुल्म की दुनिया में कदम रख लेता है तो फिर अल्लाह ताला उससे खफा हो जाते हैं। अगली जो आयत है वो भी सूरह अल इमरान में से है, आयत नंबर 57। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ठीक है, अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान में दोबारा ये फरमाया है कि मैं ज़ालिमों से मोहब्बत भी नहीं करता। एक और आयत है कुरान पाक की, सूरह हूद की, आयत नंबर 18। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सुनो ज़ालिमों पे अल्लाह की लानत है। अब आप देखेंगे कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये तीनों आयत आप इधर से भी अंदाज़ा लगाएं तो आपको महसूस होगा कि एक आयत में 2 मरतबा अल्लाह ताला ने इस चीज़ को नापसंद किया है और फिर सूरह हूद में लानत कर दी है कि लानत है ज़ालिमों पे। अल्लाह ताला को इतना बुरा लगता है। और जिन लोगों को लानत का मतलब पता ना कि अल्लाह जब किसी पे लानत करता है तो लानत का क्या मतलब होता है। लानत अल्लाह की जो ज़ुबान है या कुरान की जो ज़ुबान है ना, लानत बड़ा सख्त मीनिंग है। लानत का मतलब है कि उस शख्स का कुछ भी नहीं हो सकता, आप उस शख्स के लिए कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी चीज़ है और लानत सिर्फ शैतान पे की जाती है। अवॉइड किया करें कि हम लोग आपस में बात करते हुए कभी फ्रेंड्स में भी बोल देते हैं कि यार लानत है तुम पे, तुमने ऐसा काम नहीं किया। तो ये चीज़ सिर्फ शैतान के लिए मंसूख की गई है, मुसलमान के लिए नहीं की गई। ठीक है, अगली हम आयत देखते हैं सूरह मोमिनून में, आयत नंबर 18। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिमों के लिए ना कोई दिली दोस्त होगा और ना कोई सिफारिश जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह ताला इस सूरह में फरमा रहे हैं कि ज़ालिम इंसान के लिए किसी के दिल में रहम नहीं पैदा होगा, ज़ालिम का कोई दोस्त नहीं होता। ये आपको भी पता है कि ज़ालिम की दहशत होती है और लोग उसकी दहशत और जो उसका दबदबा होता है ना, उसकी वजह से उसको सलाम करते हैं। वैसे किसी भी इंसान के दिल में उसके लिए रहम या दोस्ती नहीं होती। तो क़यामत के रोज़ उसका कोई दोस्त नहीं होगा, उसका कोई मतलब सिफारिश करने वाला नहीं होगा, और ना ही अल्लाह ताला किसी की सिफारिश उस ज़ालिम इंसान के हक़ में कबूल करेंगे। अब चलते हैं हदीस की तरफ कि हदीस में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिम इंसान के बारे में क्या बोला है। मुस्लिम बुखारी से ये हदीस ली गई है, इसका नंबर है 2447। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। इसका क्या मतलब है कि क़यामत जब आएगी और ज़ालिम शख्स को जब लाया जाएगा तो वो अंधेरों में डूबा होगा, उसके आसपास उसके जुल्म का अंधेरा होगा। जो उसने दुनिया में जुल्म किया है वो जुल्म उसके साथ अंधेरे की चादर किए हुए होगा और लोग उसको पहचान जाएंगे कि ये दुनिया में ज़ालिम इंसान था और अल्लाह ताला उसके ऊपर लानत करेंगे। अगली जो अहदीस है वो भी सही बुखारी से ली गई है, इसका नंबर है 2448। इसमें सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यमन की तरफ भेजा और फरमाया, मज़लूमों की फरियाद से बचना, उनकी फरियाद से डरना, बेशक अल्लाह ताला और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं। अब इस बात को समझें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیج رہے تھے، تو ان کو انہوں نے اسپیشلی تاکید کی، تو اسپیشلی ان کو ایک آرڈر دیا، ان کو سمجھایا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو مظلوم کی بد دعا نہ لینا، کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کرنا، جس کا کوئی گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہو، اس کے اوپر ظلم نہ ڈھانا، کیونکہ اس شخص کے درمیان یعنی جس پہ ظلم ہو رہا ہوگا، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اگلی یہ حدیث پھر مسلم بخاری میں سے ہے، اس کا نمبر ہے 2444۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم بھائی کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، اس کا ہاتھ ظلم سے پکڑ کے تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کا بھائی مظلوم ہے تو پھر تو آپ نے اس کی مدد کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ بٹ اگر آپ کا بھائی ظالموں میں شمار ہو رہا ہے تو اپنے بھائی کی تب بھی جا کے مدد کرو، اس کو اس کے ظلم کرنے سے روک لو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، گھر میں بھی کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر کا ایک بندہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ کیا کرو، کھڑی ہو جاؤ، ڈیفینڈ کرو کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر اگلی روایت ہے، یہ پھر مسلم بخاری میں سے ہے، یہ نمبر ہے 3196۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ زمین لینا، کسی کی زمین کے اوپر ناحق جو ہے قبضہ کرنا، یہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے، اور قیامت کے روز جس نے بھی کسی کا ناحق ذرا سا بھی حصہ لیا ہوگا زمین میں سے، تو اس کو 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا، یہ اس کے لیے عذاب ہوگا۔ آپ اس کی کامن مثال اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی لڑائیاں زمین و جائیدادوں پہ ہوتی ہیں، باپ ماں کے فوت ہو جانے کے بعد یا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، یا بعض اوقات باپ حیات بھی ہوتا ہے تو بہنوں کے ساتھ یہ اسپیشلی ظلم ہوتا ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے کہ تم اپنے گھر کی ہوگی ہو، تمہیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا، تمہارا ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو جو بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے وہ ہڑپ کر لیتے ہیں بھائی۔ اس کے علاوہ قتل کے آپ کیسز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کو مار مار کے ایک شخص آ کے تو وہ کنگ بن جاتا ہے اور زمینیں لے لیتا ہے، صرف ایک مال کی خاطر، ایک یہ زمین کی خاطر، مال ہی ہے نا، مال میں شمار ہوتی ہے، اس کی خاطر قتل تک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر قیامت کے دن رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور بخاری شریف سے حدیث لی گئی ہے جس کا نمبر ہے 6535۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے دنیا ہی میں اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ وہاں درہم ہیں، دینار ہوں گے، پہلے اس بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حصہ دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ بچی تو اس مظلوم بھائی کے حصے کی برائیاں دوسرے بھائی کے حق میں ڈال دی جائیں گی۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ مسلمان بھائی بھائی ہے نا، تو چاہے آپ کا سگا بھائی ہو، آپ کے رشتہ داروں میں ہو یا کہیں اور ہو بھائی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے ظلم نہیں کرنا، اور اگر آپ سے ظلم ہو گیا ہے تو اس سے دنیا میں معافی مانگ لیں، یہ بہتر ہے۔ اگر اس شخص نے آپ کو دنیا میں معاف نہ کیا تو آپ کا معاملہ جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں اس مظلوم شخص کو دے دیں گے جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہ بچی تو جو شخص جس پہ آپ نے ظلم کیا ہوگا، جو مظلوم ہوگا، اس کے حصے کے گناہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں رکھ دیں گے، اور آپ کو پتہ نا انسان کے جتنے گناہ ہوں گے اس کو اتنی دیر آگ میں جلنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک تو ہمارے خود اتنے گناہ ہوتے ہیں، اور جب ہمیں کسی اور کے حصے کے بھی گناہ مل جائیں تو سوچیں یہ عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں چھیننا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ روکنے والے کا بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ اس طرح سے پھر اگلی جو احادیث ہے وہ بھی بخاری شریف سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 1111۔
सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि लोगों ने पूछा, ए रसूल अल्लाह, किसका इस्लाम अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान सलामत रहे। ये आखिरी हदीस थी और आप लोगों को पता है कि ये कॉमन हदीस है और ये हर बच्चे को सिखाई जाती है कि एक अफजल मुसलमान वही है जिसके हाथ से अगला इंसान महफूज हो, जिसकी ज़ुबान से अगला इंसान महफूज हो। यानी जुल्म सिर्फ चीज़ें छीन कर, हक छीन कर, किसी की मतलब किसी को मुश्किल में फंसा कर, किसी के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद करके नहीं होता, बल्कि आप ज़ुबान से भी तकलीफ़ देते हैं, आप ज़ुबान से बहतान लगाते हैं, आप ज़ुबान से किरदार कशी करते हैं, आप ज़ुबान से किसी इंसान की इज़्ज़त को पामाल करते हैं, महफ़िल में उसकी इज़्ज़त को ख़राब करते हैं, अपनी ज़ुबान से ऐसे तीर निकालते हैं आप कि जो उसके ज़ख्मों पर नमक के बराबर का काम करते हैं। तो ज़ुबान से भी जो तशद्दुद है ना, वो ज़ुल्म से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको भी ज़ुल्म के ज़मरे में रखा है कि ये भी मखलूक के ऊपर ज़ुल्म है। और अगर तुम्हारे हाथ से और ज़ुबान से भी कोई इंसान सलामत नहीं है ना, तो इसका मतलब है तुम ज़ालिम हो। इन तमाम अहदीस को और आयात को कोट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके अगर किरदार में थोड़ी बहुती सख्ती आ रही है या थोड़ा बहुता गुस्सा आ रहा है, तो आप उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। मेरी वीडियो को शेयर कर दें। हो सकता है कि एक दफ़ा आपकी शेयर की हुई वीडियो किसी दूसरे इंसान के काम आ जाए, और अगर आपकी कोई बात सुन के या आपकी शेयर की हुई कोई बात सुन के मुतासिर हो जाता है और अपनी लाइफ को थोड़ा सा उस पर गौर व फिक्र भी कर लेता है एक लम्हे के लिए भी, तो उसका सवाब आपको मिलता चला जाएगा। हम दिन भर न जाने कितने ज़्यादा गुनाह कर बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो हमें ऐसे काम भी करने चाहिए कि जिसकी हमें अल्लाह ताला हमारे दर्जात बुलंद करता रहे, या अल्लाह ताला हमें सवाब देता रहे और हमें पता ना चले। तो वो यही काम होते हैं कि जब आप कोई अच्छी बात सुने तो उसको किसी अगले तक पहुंचा दें, उसमें से खुद भी कुछ हासिल करें और अगले को भी मौका दें कि उसको कुछ मिले। और जितने लोगों को आपसे फैज़ मिलता जाएगा या आपकी एक बताई हुई बात से उसको एक लम्हा भी मिल गया ना अपने ऊपर सोचने का भी, तो ये भी नेकी का एक लम्हा होगा और इसका अमाल भी, इसका भी जो सवाब है आपके नामा या माल में लिखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।